वो वहाँ पर ये महेंद्र राजा का वास है। उसके लिए कहते हैं ततः आरभ्य संप्रापो ततः उसके बाद महेंद्राख्याम रसाधरा राजा महेंद्र जिस पर्वत पर रहता था, और जब से राजा महेंद्र उस पर्वत पर रह रहा है तब से उस पर्वत का नाम महेंद्र पर्वत पड़ गया। रसाधरा महेंद्राख्याम तथा आरभ्य संप्राप। तो वहाँ रसाधर माने पर्वत होता है। उस पर्वत पर जब से महेंद्र राजा आया है तब से उसको महेंद्र पर्वत कहते हैं। उत्तच्च महेंद्र नगरम, उस महेंद्र गिरी के ऊपर जो महेंद्र राजा ने नगर बसाया, उस नगर का नाम भी महेंद्र नगर ऐसा प्रसिद्ध हो गया। प्रकीर्तितम कहा गया, प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। पुरम नगरम, उस महेंद्र नगर के राजा महेंद्र और उसकी रानी का नाम हृदयवेगा था। नार्याम हृदयवेगायाम महेंद्रतः गुणवंता शतम पुत्रा अजायंत अरिंदमादया। तो कहते उस हृदयवेगा रानी से और महेंद्र राजा के माध्यम से गुणवान पुत्रों उत्पन्न हुए। शतम पुत्रा, पुत्र अजायंत, ये जनी प्रादुर्भावित धातु से बना है। उत्पहा, उत्पन्न हुए, और उनमें 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या है? अरिंदम। अरिम शत्रुम दमयति इति अरिंदमा, जो शत्रुओं को दमाने की ताकत रखता था, ऐसा राजा महेंद्र के 100 पुत्र हुए। और वे सारे पुत्र कैसे थे? गुणाः विद्यन्ते इति गुणवंताः ते, सारे के सारे बेटे गुणवान थे। गुणवान संतान होना पुण्य का उदय होता है, क्योंकि पुण्य के उदय से ही स्त्री आज्ञाकारी हो और पुत्र गुणवान हो, तो उस घर में सुख बरसता रहता है। नीतिकारों ने लिखा, यस्य माता गृहे नास्ति नास्ति चे प्रिय वादिनी भार्या तस्य
तो कहते हैं जिसके घर में माता ना हो और मीठा बोलने वाली नारी ना हो, तो उस व्यक्ति को वन में चले जाना चाहिए। क्यों? यथा वनम तथा गृहम, जैसा घर वैसा वन। इसलिए 3 अरण्यम गंतव्यम, उसको जंगली में रहना चाहिए, घर में नहीं रहना चाहिए। यही तो कहा, माता नहीं है और पत्नी नहीं है। पत्नी होवे लेकिन पत्नी कटुभाषिणी होवे। तो आप लोग छोड़ के चले जाओ तो वहाँ भी संत भवन बन जाए। मनुष्यों के लिए 16 सुख लिखे। पहला सुख निरोगी काया, दूजा घर में हो माया, तीजा सुख सुत कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। ये 4 चीजें कही हैं। पहला सुख तो स्वस्थ हो, और दूसरा सुख माया हो, और तीसरा सुख कुलवंती नारी। कुलवंती नारी का अभिप्राय है गृह लक्ष्मी बनकर के सबका प्रेम से भरण पोषण करती है। वो कुलवंती नारी को लक्ष्मी की उपमा दी जाती है। लेकिन जहाँ पर ऐसा वातावरण नहीं होता है तो 10 सीटर गाड़ी में यदि एक सवारी ज़्यादा हो जाए तो 10 ही को दुख उठाने पड़त। कोई सादा से नहीं यात्रा कर सकता है। ये तो आपको हमने बुढ़ापे की दशा बताई थी। बुढ़ापा आने के पहले अपनी व्यवस्था कर लेना चाहिए। आचार्य श्री जबलपुर में बहुत बड़ी बिल्डिंग दे गए बुढ़ापे की व्यवस्था के लिए। दयोदय, एकांतवास, एक भुक्ति, और जाकर के आप 3 मंजिल के भवन में शांति से रहो, साधना करो। ना कोई प्रदूषण, ना कोई झंझट। 9:30 बजे जाओ, रोटी मिल जाएगी बढ़िया, अच्छे से भर पेट खा के आओ। 24 घंटा माला फेरो, तोड़ सकल जगदंद फंद, लेकिन तोड़े नहीं जा रहे। हम क्या बताएं, एचएससी ने कितनी कृपा करी बताओ। अभी गए थे, इतनी बड़ी बिल्डिंग खाली होती जा रही। 28 में से 14 बचे। 14 ना, आधे हो गए। 2-4 साल में और आधे निपट जाए, क्या बचेगा। इसलिए इतनी बड़ी जनसंख्या है जबलपुर की, साल में कम से कम 10 लोगों को तो वहाँ पहुँचना चाहिए। प्रयास करना चाहिए आप लोगों को, ग्राहक बनाना चाहिए। हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है।
उदपाद्यनुजा तेषाम केशाम, उन सब पुत्रों के बाद कीर्तिता अंजन सुंदरी अनुजा उत्पादी। मिला क्या है कि उन 100 पुत्रों के बाद अंजन सुंदरी नाम की अनुजा, अनुजा माने छोटी बहन को अनुजा कहते हैं, अनुजाता अनुजा। छोटा भाई है तो अनुज कहेंगे और बहन है तो अनुजा कहेंगे। स्त्रीलिंग संबंधी टाप प्रत्यय कर देना तो अनुजा बन जाएगा। वो कैसी थी अंजना सुंदरी, ज़्यादा नहीं बता रहे। तीनों लोकों की जितनी सुंदर सुंदर नारियां थीं उन सबके थोड़े थोड़े रूप का समुदाय बना करके अंजना का रूप बनाया था। त्रैलोक सुंदरी, तीनों लोकों में जितनी भी सुंदर स्त्री थीं उन सब के रूप का संदोहन किया। दोहन माने दोह दोह करके निर्मिता अंजना सुंदरी बनाई गई थी। अब बताओ कितनी सुंदरी होगी, कितनी अच्छी होगी। फिर भी थोड़ा सा संक्षेप बता देते हैं आपको कि नील नीरज निर्वासा, नील कमल की तरह उसकी प्रभा थी। भाषा माने भा, प्रभा। कैसी थी? नील नीरज, नीरज माने कमल, और कौन सा कमल? नील कमल के समान आभा वाली है। और प्रशस्त कर पल्लवा, जिसके हाथ ऐसी कोपल की तरह बहुत प्रशस्त थे, सुंदर थे। एक कर पल्लव था, कर माने हाथ। और पैर कैसे थे? पद्म गर्भाभा चरणा, पद्म गर्भ आभ चरणा, ऐसा निकालना अलग अलग। जिसके चरण कमल के भीतरी भाग की तरह थे। कमल का भीतरी भाग कैसा होता है देख लेना, ऐसी आभा थी। और शरीर भी अच्छा था। तनु मध्या प्रत्यक्षणी, कन्या के शरीर के अंगोपांग की उपमा के साथ वर्णन किया गया है। आगे अपन देखते 20 नंबर का श्लोक। कहते वो गंधर्वादी कला विज्ञा साक्षात सरस्वती यो, वह कन्या अंजना नाच गान आदि की सारी कलाओं की ज्ञाता थी। अविज्ञा, अविज्ञा माने जानने वाली, सब कुछ समझती थी। सुनो, इतना समझ लो, वो अंजना नहीं थी, साक्षात सरस्वती माँ थी। साक्षात सरस्वती यो, जैसे सरस्वती के पास सारी कलाएं हैं। कौन सी कला है? सरस्वती के 4 हाथ हैं। उन चारों हाथों से उनकी सारी कलाओं को आप समझ सकते हैं। एक हाथ में
पुस्तक है, एक हाथ में माला है, एक हाथ में बीड़ा है और एक हाथ में अभय है। मतलब हाथ में पुस्तक रखी है, ये शिक्षा दे रही है कि वही क्षण ज्ञानोपयोगी बनो। आप सरस्वती के बरद पुत्र हैं, तो बरद पुत्र वो कहलाता कि सरस्वती माँ ने अपनी पुस्तक अपने हाथ से तुम्हें दे दी, तब तो आप बरद पुत्र हो। अब वो पुस्तक तुम्हें देवे और तुम पुस्तक को कहो हमारे घर में जगह ही नहीं, तो काय के बरद पुत्र। बरद का कहलाता वरदानी पुत्र कि सरस्वती माँ ने तुम्हें अपनी ज्ञान की कला सौंपी और तुम्हारा सिद्धांत है कि अब किस किस को याद करें, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुख ढक के सोइए। लोग कहते हैं कि गर्मी के दिनों में सोए 6 बजे उठना तो ऐसी कठिन तपस्या है, ऐसी कठिन तपस्या है कि दिन के 12 बजे पहाड़ पे बैठना सरल है, लेकिन सोए 6 बजे बिस्तर छोड़ना सरल नहीं है, इतना कठिन है। क्योंकि अभी 3 बजे सोए तो 6 बजे कहाँ से उठे, ठंडक हो जाती है। ऐसे सोने वाले लोग सरस्वती के वरद पुत्र नहीं हो सकते। वरद पुत्र वो होते हैं जो सरस्वती माँ की उपासना करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। तो पहला पुस्तक है, तुम्हें शिक्षा दे रहे कि हमेशा अध्ययन करो, अध्ययन करो। और दूसरे हाथ में माला है कि अध्ययन करते करते थक जाओ तो माला फेरवे बैठ जाओ, शांति से गहरी सांस लेकर के कुंभक करके और आसन माड़ के नासाग्र दृष्टि करके आप बैठ जाओ, शांति से माला फेरो। और जब माला फेरते फेरते मन थकने लगे तो बढ़िया एक संगीत निकाल लो। बीड़ा है ना तीसरे हाथ में, बहुत सुंदर स्वर निकालो जिसको लोग जब पढ़ते थे कि तेरे दीवानी आए हैं तो बूढ़े लोगों के भी पैर थिरकने लगते थे। ऐसा तीसरे हाथ में उसको रखा है बीड़ा को। जब तुम्हें पढ़ने से माला से हो जाए तो गंधर्व कला पे आ जाओ। थोड़ी देर आप बीड़ा वादन कर लो, हारमोनिया बजा लो, फिर इसके बाद अपनी दूसरी काम करो। और चौथा हाथ है, कोई व्यक्ति तुमसे भयभीत ना हो जाए, इसलिए अभय दान है। निर्भय रहो, सुखी रहो, इस सबको निर्भयता बना रही, माने सम्यक दृष्टि बना रही कि तुम सप्त भय से मुक्त हो जाओ। ये वरदानी हाथ अभय दान के लिए उठा है। तो यहाँ पर अंजना के लिए क्या कहा? साक्षात सरस्वती है। ऐसी वो अंजना, ये तो कलाओं में है, रूप में किसकी उपमा देव है? लक्ष्मी रहो, गुणान्विता, लक्ष्मी के समान सुंदर रूपधारी थे। और सा गुणान्विता, देखो ऊपर कहा था गुणवंता शतम पुत्र, तो अब ये नहीं सोचना कि 100 पुत्र पहले हो गए सो सारे गुणों नहीं को चले गए। अरे पीछे वही सो बिल्कुल कछु मूर्ख ही रही। नहीं, इसके लिए भी क्या लिखा? गुणान्विता,
बहू उत्पन्न तो हुई, लेकिन ये भी गुणवंती नारी थी, गुणवंती कन्या थी। ऐसी ये अंजना। अन्नदा कंदुके नासो, अन्नदा माने एक दिन क्या होता है, असौ कंदुकेन सरे चक्रम रमण। वो अंजना गेंद से खेल रही थी, कंदुकेन मैच नहीं चलता था उस समय, गेंद से खेल रही थी, सरे चक्रम, सरे चक्र माने गोल गोल करके चारों ओर प्रदक्षिणा रूप में, रमण रमते इति रमण, रमण कर रही थी, खेल रही थी। तो जनकी ने ईक्षिता, अंजना के पिता कौन है, राजा महेंद्र। सो जनक ने यानी महेंद्र ने एक दिन देख लिया अभ्यग्र अपनी आंखों के सामने, ओहो यौवन अंचित विग्रह, अंजना तो यौवनवती हो गई, जवान हो गई, इसकी शरीर तो बहुत बड़ा हो गया। सुश कन्या को देखते ही वे राजा महेंद्र ऐसी चिंता में पड़ गए जैसे सुलोचना के विवाह की चिंता में अकंपन पड़ गए थे। लिख रहे सुलोचना सुता भर्तृ वर चिंता अति दुखिना। तो बे सुलोचना सुता माने पुत्री के, भर्तृ माने पिता। ये वर चिंता, योग वर की चिंता में अति दुखी हो गए। अब इसका विवाह किसके साथ करें? कन्या की चिंता राजा महाराजाओं को भी सताती है, क्योंकि योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है तो जिंदगी भर कन्या को कष्ट उठाना पड़ता है। अकंपन निरपश्यो, अकंपन राजा की तरह, सद्गुण अर्पित चेष्टा, अच्छे गुणों में लगा है मन जिनका, ऐसे राजा विचार कर रहा है। तद्वरान्वेषणे तस्य, इसके बाद तद उस कन्या के लिए वरान अन्वेषणे, योग्य वर को खोजने के लिए सक्त अभवत मति, उस राजा की मति आसक्त हो गई कि इसका वर अब खोजना ही है। अत्यंत व्याकुल प्राया, अत्यंत व्याकुल चित्त होकर के इसका वर कौन होगा, क्योंकि ये नीति है मनस्वी नाम कन्या दुखम। अरे ज्ञानी जनों को भी कन्या का दुख होता है कि इसका भविष्य क्या होगा। ऐसे मनस्वी नाम कन्या दुखम। बहुत अच्छा। गमिष्यति पतिम, सलाह क्या, अभी पति के घर जाएगी तो निर्वाह कैसे होगा। चिरम तम रमिष्यति, चिरकाल तक पति के साथ रमण कैसे होगा। भविष्यति उज्जता दोषी, ये दोषों से रहित तो होगी कि नहीं होगी। अति चिंता नरणाम श्रोता, अपनी बेटी की चिंता व्यक्तियों को होती ही है। इसी वक्त ततो सर्वान सुहृदा विज्ञान भूषणा ना हुई। राजा, उस राजा कंपन ने विज्ञान भूषणा
विशिष्ट ज्ञान ही जिनका आभूषण है, ऐसे सारे के सारे सुहृद माने मित्र मंडली को आहुई बुला करके वर विनिश्चित रहो गेह मसिश्रियत, अपने घर में एकांत में बैठ करके इस बात का निश्चय करना है कि कन्या का पति कौन होगा। देखो उस समय भी कन्या के विवाह की बात एकांत में चर्चा करते थे। बात फैल जाए तो लोग बाधा नहीं डाल दे, जैसे आज बात फैलती है ना, तो सगाई भी कभी कभी टूट जाती है। ये नीति की बात है। जब तक भावरे न पड़ जाएं तब तक ढोल न बजाओ, पहले से ना करो, नहीं तो लोग बाधा डाल सकते हैं। ये लिखा रहो गेहम अशिश्रिय। रहो माने एकांत। कहाँ का एकांत? गेह, घर के एकांत में सबको, जो कौन थे? अपने हितैषी। हितैषी कौन? सुहृदा। जो सुष्टु हृदय सुहृदा ते सुहृदा। मंत्रिणश्चैव, और मंत्रियों को भी बुलाया। एवं जगाद, राजा ने उनसे कहा, चैवम का मूड़ा इकट्ठा कर लेना। माँ अहो निखिल वेदिना सूर्य। अरे अरे पंडित लोगों, सूर्य माने पंडित होता है। निखिल वेदिना, तुम सारे के सारे वेद वेदांग में पारंगत हो। अब इन सब चीज़ों के साथ बताओ, मम कन्याया परम वरम वदत। अब बताओ कि मेरी कन्या का श्रेष्ठ पति कौन होगा? यूयम वदत, तुम लोग बताइए। ऐसा राजा महेंद्र ने उनके सामने बात रखी, मित्रों के सामने और मंत्रियों के सामने। अब वे अपनी बात बताएंगे।